मानव का पाचन मानव के पाचन तंत्र में दो चीज़ों की अहम भूमिका है। पहली चीज़ क्या? आहार नाल, मतलब जितना जो चीज़ें मिलके काम कर रही हैं, आहार नाल। दूसरा क्या है? दूसरा अहम भूमिका होती है पाचक ग्रंथियों की, पाचक ग्रंथियों की। तो हम आहार नाल के साथ साथ पाचक ग्रंथियों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि जस्ट जब आहार नाल में जैसे कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले आहार नाल में आपका आएगा, खाना आप मुख से खाओगे तो मुख गुहिका पूरा आएगा, मुख गुहिका आएगा। मुख गुहिका के बाद आपका अगला जो आएगा वो क्या है? मुख गुहिका खाना खाओगे, उसके बाद खाना मुख से होते हुए कहाँ जाएगा? एक जो यहाँ से यहाँ तक क्या लगी है? पाइप लगी है। यानी मुख गुहिका से अगला क्या आएगा? ग्रास नली, ग्रास नली, फूड पाइप मतलब। उसके बाद आप जब खाना, ग्रास नली में तो पाचन होगा नहीं, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा बाबू? अमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा? अमाशय में। अमाशय के बाद आपका खाना जो है वो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। बिल्कुल समझ के पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आप हर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। ये हमारा पूरा आहार नाल में ये सब भाग, ये सब तंत्र में पूरे शामिल हैं। 3, चौथा छोटी आंत, पांचवा कौन सी है? बड़ी आंत। उसके बाद अब इसी के पास आप देखोगे जैसे यकृत होता है, तो यकृत के बारे में, पाचक ग्रंथियों में यकृत एक ग्रंथि होगी। फिर उसके बाद यकृत के बारे में पढ़ोगे, साथ में क्या है? अग्नाशय है। इन मतलब कि कुछ ग्रंथियों के भी बारे में साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। मुख गुहिका से कुछ ग्रंथियाँ होंगी, लार ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब सभी ग्रंथियों का साथ साथ में क्या करेंगे? हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मानव का पाचन हो रहा है तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या है बाबू? पाचन क्या है कि जैसे जैसे मान लो रोटी खाते हैं, तो रोटी क्या हुआ? रोटी अभी क्या है? जटिल पदार्थ है ना, या मतलब प्रोटीन की कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे मान लो पनीर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये क्या है? जटिल पदार्थ है, तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा होगा, उसका पाचन होना चाहिए ना। यानी पाचन का मतलब ये है क्या? कि जटिल पदार्थ का, जटिल पदार्थ का कैसे पदार्थ में टूटना? छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना। जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है बाबू? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बात ये आती है कि जब हम लोग जान गए पाचन क्या होता है, तो बच्चों ये पाचन जो होता है ये आपका एक तो फिजिकल है, और साथ में क्या है? इसमें एंजाइम भी मिलेंगे, यानी फिजिकल के साथ केमिकल भी है। तो बच्चों यह कैसी क्रिया है? दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में? यह फिजिको केमिकल क्रिया है। यह फिजिको केमिकल क्रिया है। फिजिको केमिकल क्रिया है। अब बात ये आती है कि पाचन से रियल में होता क्या है? पाचन से क्या होता है? जैसे हम लोग अगर खाना खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, यानी पाचन का मुख्य कार्य क्या है बाबू? ऊर्जा देना। तीसरा पॉइंट क्या है? पाचन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना है। पाचन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना है, ऊर्जा देना है। अब बात ये आती है कि जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो जैसे रोटी खाए तो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया तो आप कुछ चीज़ें ऐसी खाओगे जिसमें प्रोटीन भी होगा, वसा भी होगा। तो इन सब का पाचन एक ही जगह थोड़ी हो जाएगा कि बस खा लिए बस पाचन हो गया, नहीं ना। जैसे रोटी को खाएंगे तो रोटी खाएंगे, जैसे मान लो मुख गुहिका से ही क्या होगा? दांत जो है हमारा, उसको काटेगा, तोड़ेगा, पीस मतलब उसको काट पीट के एकदम क्या कर देगा? बराबर कर देगा ना, चीरेगा, फाड़ेगा। उसके बाद दांत से क्या होगा? फिर उसके बाद ग्रास नली में जाएगा, नली में जाने के बाद अमाशय में जाएगा, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे प्रोटीन का पाचन होगा। फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा? छोटी आंत में, जो कि जहाँ पे संपूर्ण पाचन होता है, वहाँ पे जब पहुँचेगा तो क्या होगा वहाँ पर? कि वहाँ पर वसा का पाचन होगा। यानी कि सभी के पाचन को हम ये समझ रहे हैं कि सभी का पाचन क्या है? एक ही जगह तो हो नहीं रहा है, सभी का पाचन अलग अलग जगह होगा। अलग अलग जगह होगा तो अलग अलग उसमें एंजाइम आके मिलेंगे, लिक्विड आके मिलेंगे, तो उनको हम ध्यान से देखते हैं। तो देखो ध्यान से, तो किसका किसका पाचन होता है? समझने वाली बात यह है, तो किसका? कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट कामा प्रोटीन कामा वसा। इन्हीं तीनों का क्या होता है? पाचन होता है, का पाचन होता है। अब जल का पाचन थोड़ी होगा, पानी पिए उसका पाचन थोड़ी होगा, यानी जल व खनिज और विटामिन, इन सब का क्या होता है? अवशोषण होता है। इन सब का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, ये थी नॉर्मल सी बातें क्या पाचन से रिलेटिव। अभी तो हम लोग कुछ भी स्टार्ट भी नहीं किए, अभी नॉर्मल सी बात थी क्या कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन कैसी क्रिया है? तो एक फिजिको-केमिकल क्रिया है। उसके बाद पाचन का मुख्य कार्य क्या बाबू? खाना खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, यानी पाचन होगा तो क्या होगा? उससे ऊर्जा मिलेगी। पाचन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना। पाचन किसका किसका होगा? जैसे खाना में खाएंगे रोटी वोटी तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, और किसका बाबू? साथ में वसा। इन तीनों का पाचन होगा। लेकिन जैसे पानी वानी पिएंगे, जल मतलब जल पिएंगे, और क्या नाम है, खनिज विटामिन, इन सब का क्या होगा? अवशोषण होगा। तो अब एक एक चीज़ों को हम लोग सीरियल वाइज देखते हैं ध्यान से कि इन आहार नाल में जो ये सिस्टम जो भाग ले रहे हैं इनको, और साथ साथ में पाचन ग्रंथियों को भी देखते हैं। ये है हमारा क्या है? ये मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका, यहाँ से खाना जाएगा, ये पाइप लगी हुई है, इसको बोलते हैं फूड पाइप यानी ग्रास नली। खाना उसके बाद कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद खाना कहाँ पहुँचेगा? उसके बाद खाना पहुँचेगा छोटी आंत में, इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, बीच वाले को बोलते हैं छोटी आंत। और यहीं से क्या होता है? ये अपेंडिक्स टाइप का लटका हुआ होता है, और जो ये बन रहा है इसको सीकम बोलते हैं। ठीक है, हमारा बड़ी आंत, उसके बाद यहाँ मलाशय होता है, और ये गुदा द्वार। यहाँ से लैट्रिन के रास्ते क्या होता है? इसे रेक्टम बोलते हैं, मलाशय। ये बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, मलाशय, और ये गुदा द्वार। मतलब बड़ी आंत मलाशय का अंतिम भाग क्या दिख रहा है? गुदा द्वार दिख रहा है। देखो, ये छोटी आंत हो गया अंदर वाला, और ये बाहर वाला क्या हो गया? बड़ी आंत। छोटी आंत, और ये क्या हो गया? बड़ी आंत। ये अमाशय है, और इसी के पास आप देखोगे तो यहाँ पर यकृत होता है। यही एक ग्रंथि है, मानव शरीर की ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यहीं पे क्या होता है? इसी ये लीवर है, लीवर मतलब यकृत है। और यहीं से यहीं पे क्या होता है? थैलीनुमा आकृति होती है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। और ये आके थैली कहाँ मिलती है? इधर क्या होता है? इधर पैनक्रियाज होता है, मतलब अग्नाशय। इधर एक ग्रंथि है, इसका नाम क्या है? अग्नाशय।